अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंट्रोल मेजर्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी फ्रॉम सब्सटेंसेस अब्यूज एट वर्क। हमारे साइड पे हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं दारू की वजह से, अल्कोहल या ड्रग्स की वजह से, उसको हमने कैसे कंट्रोल या मैनेज करना है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पहले होगी, एम्प्लॉयर के पास डेटा होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि हमारे पास किस तरह की इवेंट रिपोर्ट हो रहे हैं। जो भी हमारे पास इवेंट है इसलिए हमने उसको लाजमी रिपोर्ट करना है। अल्कोहल इनटेक का इवेंट था या ड्रग मिस यूज़ का इवेंट था, दोनों को हमने इन्वेस्टिगेट करने के लिए लाजमी रिपोर्ट करना है। तो रिपोर्ट से हमारे पास ट्रेंड एनालिसिस आएगा कि हमारे पास कौन सी इवेंट किस ओकेजन पे, किस टाइम पे, वीक के किस दिन में रिपोर्ट हो रहे हैं, क्या टाइम पे वो अकर हो रहे हैं। जब हमारे पास एक्चुअल फैक्चुअल डेटा होगा तो हम उसके अगेंस्ट कंट्रोल मेजर या प्रिवेंटिव मेजर इंप्लीमेंट करवा सकते हैं आफ्टर कंसिडरेशन। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयर को क्लियर ड्रग एंड अल्कोहल पॉलिसी बनानी चाहिए। ज़ीरो टॉलरेंस ऑन ड्रग एंड अल्कोहल या सब्सटेंसेस अब्यूज़ एट वर्क। क्या होगा, रूल शुड बी रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू अल्कोहल इन द वर्क प्लेस और ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। किसी भी तरह से सिक्योरिटी ने वेरीफाई चेक करना है कि कोई भी आपके पास दारू, अल्कोहल, ड्रग्स, कोई भी ऐसी चीज़ साइट पर ना आ सकें। कोई भी आदमी उसको कंज्यूम करके साइट पे आएगा ड्यूटी आवर के दौरान, अगर उसका एक्सपोजर रहेगा, उसके अगेंस्ट लीगल रिस्ट्रिक्टेड एक्शन लिया जाएगा। कम्युनिकेशन ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट, जिस भी कंट्री में काम कर रहे हैं वर्कर्स को उस कंट्री की लीगल रिक्वायरमेंट्स के बारे में कम्युनिकेट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल या कोई भी क्रेन ऑपरेशन नॉट अलाउड है, उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन हो सकता है। उसके बाद आता है कंपनी के इंटरनल रूल एंड रेगुलेशन। तो काम के अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास रूल बने हैं, इन्फ्लुएंस दैट मे हैव सेट बाय द एम्प्लॉयर्स, उसके बारे में भी क्लियर इंस्ट्रक्शन, क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए ताकि उसको फॉलो किया जा सके। अरेंजमेंट्स फॉर द रैंडम अल्कोहल एंड ड्रग टेस्ट। आपने अपनी कंपनी के अंदर जो आपका ऑक्यूपेशनल नर्स है, जो आपका पैरामेडिक है, उसके थ्रू या HSE टीम के थ्रू रैंडम सैम्पलिंग करनी है। अब रैंडम सैम्पलिंग पे आपको टारगेट एम्प्लॉयज़ पता होने चाहिए, आपके ड्राइवर्स, आपके ऑपरेटर्स, आपके जो रिगर्स, जो आपके हाई रिस्क एक्टिविटी में इन्वॉल्व एम्प्लॉयज़ हैं, अगर आपने उनकी सैम्पलिंग करनी है तो उसका क्या सीक्वेंस होना चाहिए। वीकेंड्स के बाद हमें सैम्पलिंग करनी चाहिए, हमें नेशनल हॉलीडे के बाद सैम्पलिंग करनी चाहिए, पब्लिक हॉलीडे के बाद करनी चाहिए, या हमें सैलरी डेज पे सैम्पलिंग करनी चाहिए, या हमारे पास कोई भी इवेंट्स आते हैं डिफरेंट, अगर नेशनलिटीज़ काम कर रही हैं तो हर नेशनलिटी के डिफरेंट अपने लोकल या नेशनल इवेंट्स होते हैं, उनके बाद भी हमने अपने सैम्पल्स के जो हमने रैंडम सैम्पलिंग करनी है वो चीज़ को हमने क्लोजली मॉनिटर करना है, स्टैंडर्ड सेट करने हैं, स्केड्यूल बनाना है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा अरेंजमेंट्स फॉर द वर्कर हु हैव एक्सेस टू रिहेबिलिटेशन। अगर कोई आदमी अल्कोहल का, ड्रग्स का एडिक्टिव है, उसके लिए आपने काउंसलिंग कैसे अरेंज करनी है। आपकी इन हाउस भी हो सकती है, आपकी थर्ड पार्टी भी हो सकती है, किसी भी हॉस्पिटल के साथ